हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑल इन वन। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वह हम देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे मोशन यानी कि गति के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे रेस्ट स्थिरता के बारे में। रेस्ट और मोशन आर रिलेटिव, इस क्वेश्चन का भी हम आंसर पढ़ेंगे डिटेल में एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट उत्पत्ति या संदर्भ बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो लेक्चर है वह बाइलैंग्वेज होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिस भी कैंडिडेट को साइंस में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आज से बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, क्योंकि साइंस की मैं कंप्लीट सीरीज लेके आने वाला हूँ, जिसके बाद आपको साइंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ईजी वे से हम साइंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, वस्तु क्या होती है। एनीथिंग दैट वी कैन टच एंड फील इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। जिस वस्तु को हम छूते हैं और महसूस करते हैं वह वस्तु कहलाती है, ऑब्जेक्ट कहलाती है। कई बार हिंदी में जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है मोस्टली, ठीक है, तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, तो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसे हम छू सकते हैं, ऑप्शन 1 होगी। ऑप्शन 2 होगी जिसे हम टच कर सकते हैं। ऑप्शन 3 होगी जिसे हम छू सकते हैं और टच कर सकते हैं दोनों। और ऑप्शन 3 होगी नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, जिसे हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा मोशन। तो मोशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव और डिस्प्लेस इज कॉल्ड मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। यदि कोई वस्तु परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति बदलती है उसे हम मोशन में कहते हैं। मान लीजिए एक वस्तु एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है तो उसे हम कहते हैं जो मोशन में है, जहाँ से वहाँ पे जा रही है मोशन में है, यानी कि गति में है, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट दैट इज कॉल्ड इन मोशन। यदि एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाती है तो उसे हम गति में कहते हैं, मोशन में कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रनिंग पार्ट्स ऑफ अ वर्किंग मशीन, कोई भी हमारी मशीन होती है उसके जो पुर्जे होते हैं जब वो चल रहे होते हैं उसे हम कहते हैं जो मोशन में है, ठीक है। रनिंग ब्लेड ऑफ अ फैन, फैन के जो पक्खे होते हैं, ब्लेड होते हैं, जब वह चलते हैं पक्खे के जो ब्लेड होते हैं उसे हम कहते हैं जो मोशन में है, ठीक है। रनिंग कार, कार मोशन में होती है। बस रनिंग तो वह भी मोशन में होती है, गति में होती है, ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा रेस्ट। रेस्ट यानी कि स्थिरता। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट इन रेस्ट पोजीशन, ठीक है। यदि कोई वस्तु परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति नहीं बदलती तो वस्तु आराम यानी कि स्थिरता की स्थिति में होती है। मान लीजिए कोई वस्तु है वह अपनी स्थिति नहीं बदलती, एक जगह पे स्थिर है, तो उसे हम कहते हैं जी रेस्ट पोजीशन में है, स्थिर पोजीशन में है। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इट इज कॉल्ड टू बी इन अ रेस्ट। यदि कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर नहीं जाती उसे हम कहते हैं जो स्थिर अवस्था में है, रेस्ट अवस्था में है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ बुक ऑन अ टेबल, एक मेज पर एक किताब, मेज पे एक किताब पड़ी है, वह स्थिर अवस्था में है। जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते वह स्थिर अवस्था में भी रहेगी, रेस्ट अवस्था में ही रहेगी, तो इसे कहते हैं रेस्ट यानी कि स्थिरता। तो अब आता है मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। क्या मोशन और रेस्ट आपस में रिश्तेदार हैं? जी हाँ। कैसे? मान लीजिए हम किसी बस में जा रहे हैं तो बस तो मोशन में है, गति में है। हम सीट पे बैठे हैं, हम हैं स्थिर अवस्था में। तो इस प्रकार बस मोशन में है और हम स्थिर अवस्था में, इसे हम कह सकते हैं कि बस मोशन में है और हम स्थिर अवस्था में है। तो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है रेफरेंस पॉइंट क्या होता है और ओरिजिन क्या होता है, उत्पत्ति या संदर्भ बिंदु क्या होता है। एनी फिक्स पॉइंट हुज लोकेशन इज नोन इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। कोई भी स्थिर बिंदु जिसका स्थान ज्ञात हो उसे हम संदर्भ बिंदु कहते हैं। मान लीजिए ये हमारी दिशाएं हैं, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ठीक है, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। हमें कहा गया है आपने अपने घर से, तो ये हमें पता है ये हमारा घर है, जहाँ से आपने साउथ की दिशा में जाना है, तो जहाँ से हम साउथ में जाएंगे तो जो ये बिंदु है इसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन, जहाँ से उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो जहाँ से हम चले हैं वह हमारा रेफरेंस पॉइंट है और ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है जी। आगे देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक मात्राएं। भौतिक मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, आदिश और सादिश मात्राएं, ठीक है। इससे हम किस लिए प्रयोग में करते हैं, मास, लेंथ और टाइम को मेजर करने के लिए, मापने के लिए, ठीक है, वेट करने के लिए। तो इन सभी के लिए हम इनका
प्रयोग करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का। ठीक है, तो अब हम डिटेल में देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। द क्वांटिटी विच ओनली है मैग्नीट्यूड नाउन एज स्केलर क्वांटिटी, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वह मात्राएं जिनमें केवल परिमाण हो उसे हम आदिश राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको कहा जाए कि आपने 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड है, परिमाण है कि 10 किलोमीटर जाना है, डायरेक्शन नहीं है, तो इसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें वह मात्राएं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे सादिश इकाइयाँ कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी को किससे डिनोट किया जाता है? एरो से। ठीक है, एरो का जो अगला हिस्सा होता है वह हमें डायरेक्शन बताता है और पिछला हिस्सा हमें इसकी लेंथ बताता है। ठीक है, तो जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी, उसे हम कहते हैं आदिश इकाइयाँ, यानी कि उसे हम सादिश इकाइयाँ कहते हैं, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और आदिश इकाइयाँ क्या होती है? जिसमें केवल हमारे पास मैग्नीट्यूड हो। तो दोनों की हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने बताना है कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। मान लीजिए आपने 10 किलोमीटर जाना है, तो ये कौन सी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी। आपने ईस्ट दिशा में 10 किलोमीटर जाना है, तो ये कौन सी क्वांटिटी हुई? तो ये हुई हमारी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसमें हमारे पास ओनली मैग्नीट्यूड था। ठीक है, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो वह होती है स्केलर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों हो, वह होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो डेट्स ऑल गाइस। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा कुछ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।